भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया।
अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है।